हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सबने कमेंट किया था सर मीन मीडियन मोड सिखा दीजिए, वो भी लेस दैन का क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज सीखने वाले हैं मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। ये जो डेटा है लेस दैन का डेटा है, इसका आज सिखाने वाला हूँ मीन मीडियन मोड। तो एक बात बता दूँ, हमारे चैनल पर एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट सिखाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। यहाँ पे पहले डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का मीन मीडियन मोड निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालूंगा पहले। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन फॉर मीन। ठीक है, पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे लेस दैन 10, लेस दैन 20, लेस दैन 30, लेस दैन 40 का जो है, तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो चलिए पहले एक टेबल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह का टेबल बना लीजिएगा। आपके यहाँ पे मार्क्स है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख लूँगा, उसका डिनोशन मैं CI दे दूँगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देकर उसका डिनोट F कर दूँगा। उसी तरह से मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू का डिनोशन M कर दूँगा, F और M को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इस टेबल को बनाने के बाद इस टेबल को कैसे भरना है, चलिए आइए जानते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा लेस दैन 10 है। ठीक है, लेस दैन 10 का मतलब क्या होता है, 0, यहाँ पे लेस दैन 10 है। ठीक है, 0 to 10 हो गया। लेस दैन 20 का मतलब क्या हुआ, 0 to 20 हुआ। लेस दैन 30 का मतलब 0 to 30 हुआ। लेस दैन 40 का मतलब 0 to 40, 40 से लेस हुआ, 30 से लेस, 20 से लेस, 0 to 10। ठीक है, इस प्रकार का दिया हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हो जाता है लेस दैन 10, लेस दैन 20, लेस दैन 30, लेस दैन के 40 का इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो उस वक्त ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना है 10, ये कितना है 15, ये कितना है 30, ये कितना है 50। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमको क्या निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्लास इंटरवल है, तो उसको क्लास इंटरवल को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, ये 10 है, 10 लिख लूँगा। 15 माइनस 10 करूँगा तो 5 हो जाएगा। 30 माइनस 15 करूँगा तो 15 हो जाएगा। 50 माइनस 30 करूँगा तो 20 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लेस दैन 20, लेस दैन 40, लेस दैन 60, लेस दैन 80 होता, तो लिखते हैं 0 to, यहाँ पे होता 0 to 20, 0 to 40, 0 to 60, 0 to 80 होता। ठीक है, तो इसके किस तरह से यहाँ पे अरेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। ठीक है, तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो CF जो होता, ये अगर CF होता तो इसमें क्या करेंगे, 10, यहाँ पे 10 जो है, यहाँ पे 10 लिख दूंगा। यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 10 कितना होगा, 5, यहाँ पे 5 लिखूंगा। 30 माइनस 15 हो जाएगा कितना, 15, 15 लिख दूंगा। 50 माइनस 30, 20 होगा, 20 लिख दूंगा। तो हम लोग ये टेबल लेकर बनाएंगे, सारा सॉल्यूशन मीन मीडियन मोड जो है इसी टेबल को लेकर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लेस दैन 10 का मतलब अब लिख दूंगा 0 to 10, लेस दैन 20 का मतलब लिख दूंगा 0 to 20। ठीक है, अब 0 to 20 न लिख के 10 to 20 लिखूंगा। ठीक है, लेस दैन 30 का मतलब 20 to 30 लिख दूंगा। लेस दैन 40 का मतलब लिखूंगा 30 to 40। ठीक है, अब ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये 10 जो है, यहाँ पे 10 लिख दूंगा। अब 15 माइनस 10 करूँगा तो 5 हो जाएगा। 30 माइनस 15 करूँगा तो 15 हो जाएगा। 50 माइनस 30 करूँगा तो 20 हो जाएगा। इस तरह से हमारा टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो भी करेंगे, मीन करें, मीडियन करें या मोड करें, हम इस टेबल से बनाएंगे। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। सो मिड वैल्यू का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, 30 प्लस 40 70 हो गया, डिवाइड 2 करेंगे तो 35 हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेना। FM का मतलब होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे 375 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों 700 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद समेसन
m निकालना होता है, इसका मतलब 50 + 25 + 375 + 700, इन चारों अंक को जोड़ देंगे तो हम लोग का 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब इन चारों अंक को जोड़ेंगे तो यन आ जाएगा। यन का मतलब होता है इन चारों अंक को जोड़ दे, 10 + 5 + 15 + 20, 10 + 5 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50 हो जाएगा। यहाँ पे 20 नहीं 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मीन निकाल रहे हैं, तो मीन के फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर मीन का जो फार्मूला होता है x बार = समेशन FM/n। FM कितना है हमारा 1200, n हमारा कितना है, ये 50 है। ठीक है, 50 है, 50 कर दूंगा, इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा मीन के लिए सॉल्यूशन हो चुका है। अब बनाने वाला हूँ मीडियन के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन हो गया हमारा फॉर मीडियन। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर मीडियन। अब मीडियन के लिए सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो फिर से एक टेबल बनाऊंगा, ये CI रखूँगा, F रखूँगा। ठीक है, सेम टेबल बनाना है, ये CI F का। चलिए वीडियो थोड़ा स्किप करता हूँ। तो आप लोग इस प्रकार का टेबल बना लेंगे सॉल्यूशन फॉर मीडियन के लिए। यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे CI नंबर ऑफ स्टूडेंट F और CF लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग मैंने क्या बोला था, इसी तरह से बनाना है टेबल, मार्क्स CI नंबर ऑफ स्टूडेंट F, एक टेबल लास्ट में थपना होता है CF। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने मीन के 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और F में जो लिखे थे वही सेम टू सेम इधर लिखने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे 0 to 10, 10 to, यहाँ पे लिख दूंगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये 10 है। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है। F में हमारा क्या था, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। मैंने ये सेम लिखा, उसी तरह से यहाँ पे लिखूँगा 10, 5, 15, 20, वो यहाँ पे फिलअप करने वाला हूँ। 10, 5, 15, 20। ठीक है, अब CF का मतलब क्या होता है, ये 10 का जो है ये 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 15 30 हो गया, 30 + 20 50 हो गया। आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे CF दिया ही है, ये 10, 15, 30, 50, 10, 15, 30, 50 दिया है। अगर नहीं दिया हो तो यहाँ से आप 10 + 5 15, 15, यहाँ पे 10, 10 + 5 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मीडियन निकाल लेते हैं। दी पोजीशन ऑफ मीडियन, द पोजीशन ऑफ मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 टर्म। ठीक है, हमको n चाहिए, n किस तरह से निकलेगी, n किस तरह से निकलेगी, इन चारों अंकों को जोड़ देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 + 5 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50। n की वैल्यू हमारी आ गई, हमारी 25। यहाँ से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से मैं 25 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इतना करने के बाद आप लोग को मीडियन निकालना होता है, तो पहले मीडियन क्लास ले लेंगे। मीडियन क्लास कितना आएगा, तो यहाँ पे 25 है, प्लस CF में 25 नंबर है कि नहीं देखेंगे। यहाँ पे 25 आया है, 25 यहाँ सर्च करेंगे, 25 नहीं है। अगर नहीं होगा तो वही लेंगे, नहीं है तो उसे ज़्यादा लेंगे। यहाँ नहीं है तो 30 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ, इस रो को एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 25 है इसलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम ये किया। आपको बस ये याद रखना है। अगर यहाँ पे सपोज 25 ना कर 15 आता तो 15 वाला यहाँ पे 15 है इसलिए मैं ये एज्यूम करता। यहाँ पे 22 होता फिर भी 22 से ज़्यादा लेंगे तो 30 ही आता। यहाँ पे जो नंबर है वो अगर यहाँ पे है तो वो लेंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं था तो CF में देखा मैंने 25 तो CF में है नहीं इसलिए मैंने 30 लिया। ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा 30 के सामने जो है हमारा F हो जाएगा। ठीक है,
इसके ठैक ऊपर हमारा CF हो जाता है, याद रखना है। सपोज यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 15 आता तो 15 वाला नंबर को लेते, F हमारा 5 हो जाता, 10 हमारा CF हो जाता। सपोज हमारा यहाँ पे 32 होता तो हम लोग लास्ट का नंबर लेते, CF यहाँ पे 32 होता है यहाँ पे, तो 32 से ज़्यादा क्या है 50 है, तो ये अज्यूम करते ये हमारा F हो जाता, ये हमारा CF हो जाता। अगर 25 होता यहाँ पे 25 होता तो यही ले लेते, ये हमारा CF होता, ये हमारा F होता। तो मीडियन क्लास जो है ये किस में लाई कर रहा है 20 to 30, तो वही लिख दूंगा 20 to 30। इतना करने के बाद हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भी लिख लीजिएगा, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू आई के प्लेस पे कभी कभी C दिया होता है बुक में, कभी कभी H दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। L का मतलब क्या होता है, इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर है 20, प्लस N/2 का मतलब होता है N हमारा 50 था, डिवाइड 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूंगा 50, ये यहाँ पे N है 50 हुआ डिवाइडेड 2 माइनस CF कितना है हमारा, यहाँ से CF देख सकते हैं, CF हमारा 15 है, तो वही मैं यहाँ पे लिखूँगा CF के प्लेस पे 15/F। F हमारा कितना है यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे F भी हमारा 15 है, इसलिए मैं यहाँ पे 15 लिखूँगा, ठीक है। 15 इंटू आई का मतलब क्या होता है, इन दोनों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 20 का 20 हो गया, प्लस 50/2 25 माइनस 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 प्लस इनको 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 कर दूंगा बाई 15 कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 20 प्लस 100 डिवाइड बाई 15, तो 20 प्लस 100 डिवाइड बाई 15 करूँगा तो कितना आ जाएगा 6.666, ठीक है। तो 20 प्लस 6.66 करूँगा तो 26.666 आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। अब आपको मोड का सिखाऊंगा, चलिए मोड की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन फॉर मोड, सॉल्यूशन फॉर मोड। चलिए मोड के लिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। आप तीनों टेबल एक में ही बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग बनाएंगे। तो मैं फिर से सेम टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे मीन में जो टेबल बनाया था मार्क्स F का, तो मोड के लिए सिर्फ ये और ये टेबल बनता है, तो दोनों टेबल बना लूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इस तरह का आप टेबल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं मीन में जो टेबल था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, वही मैंने यहाँ पे रख दिया। और F जो था 10, 5, 15, 20, वही रखा मैंने 10, 5, 15, 20। तो आपको मोड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देता हूँ। मोड का जो फॉर्मूला होता है MO जिसको बोला जाता है, Z भी कभी कभी बोला जाता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई होता है फार्मूला। आई के प्लेस पे कभी कभी C भी होता है, कभी कभी H भी होता है, तो सब बात एक ही है, CH आपको सब वही होता है, बस याद रखना है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोज लेंगे। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये है, तो इसको हम लोग F1 एज्यूम करते हैं। इसके ठैक ऊपर हमारा F0 हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। और इसके नीचे F2 हो जाता है, तो F2 तो नीचे नंबर कोई है नहीं, तो F2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर किस में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसमें, मोड इक्वल टू यल। एल का मतलब होता है ये हाईएस्ट नंबर किस में लाई किया, किस क्लास इंटरवल में, 30 to 40 में। तो यल हमारा दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 30 है, तो यल हमारा 30 हो जाएगा, प्लस F1 हमारा 20 हो जाएगा, माइनस F0 हमारा 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2F1, 2 इंटू F1 का मतलब 20 माइनस F0 का मतलब 15 माइनस F2 हमारा नहीं है, इसके नीचे नंबर कोई है नहीं है, तो 0 मान लेंगे F2 को, ठीक है। इंटू आई का मतलब होता है
40 माइनस 30 इस क्लास ये जो नंबर था किस में लाई कर रहा था 30 to 40 में। इसका डिफरेंस कितना है 40 माइनस 30 करूँगा तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्यूशन करूँगा 30 प्लस 20 माइनस 15 5 बाई 20 इंटू 2 40 माइनस 15 माइनस 0 15 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 30 प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा 25 और इसको काटूंगा तो 2 हो जाएगा। आंसर हमारा 32 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे आपको दूर कर देता हूँ। सपोज हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 यहाँ होता, यहाँ पे 25 होता तो ये हो जाता हमारा F1, ये हो जाता हमारा F0, इसके नीचे का जो 20 नंबर है ये हो जाता हमारा F2 हो जाता। ठीक है, F2 होता है ये। अगर ये 25 होता, सबसे हाईएस्ट नंबर 25 हुआ तो ये हमारा F1 होता, इसके नीचे का F2 हो जाता, इसके ऊपर F0 हो जाता। ठीक है, और 25 किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है 20 to 30 तो L हमारा 20 हो जाता। ठीक है, L हमारा कितना हो जाता 20 हो जाता। I हमारा इसका डिफरेंस कितना होता 10 होता। इस तरह से हम लोग निकाल लेते। सपोज हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ होता तो हमारा F1 हो जाता। ये हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये सपोज ये 50 होता। ठीक है, 50 होता ये F1 हो जाता, ये F2 हो जाता, ये हमारा 5, F0 ऊपर कोई नंबर है नहीं है तो F0 हमारा 0 एज्यूम कर लेते। ठीक है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर समझ गए हों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।